चल कुड़िए खोर गली दे बाजार लब देने बंज कन्ने चिड़ा ते दियार। जे.एंड.के की तो बात छोड़ो, जे.एंड.के बाहर भी जाओ, हिमाचल में भी हमारे डोगरी सॉन्ग बजते हैं। उंदूपुरे बसे जाना होई जाती यार, आगे आई जाना लाली दबड़े दजा। पहाड़ी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें कभी किसी चीज़ की भी हार नहीं माननी चाहिए। पहले गाँव में गाना पड़ता है, उसके बाद जाके ये मंजिल मिलती है इंसान को। स्कूल टाइम गाता था, छोटा था तब, जब स्कूल में स्टडी करता था तब। इस समय मौजूद हैं उधमपुर जिला के तहसील मोंगरी के खोर गली बाबा संखवाल देवस्थान पर, और यहीं पर आज से 2 दिवसीय मेले का आरंभ हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस वक्त अभय राम पहाड़ी जी, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं और सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। आज हमने भी चाहा कि इनसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि हमने भी सोशल मीडिया पे इन्हें फॉलो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन 1 to 1 बात करने के लिए आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इन्हीं से जानते हैं कि सिंगिंग की दुनिया का सफ़र किस मोड़ से स्टार्ट हुआ और किस तरह से आज डोगरी को आगे ले जाने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका अभय राम जी। सबसे पहले तो आपकी प्रोडक्शन में बहुत बहुत आपका थैंक यू। तो आज हम आए हुए हैं यहाँ पे खोर गली दिहारी जंगल में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने नाम सुना था, पहले मैं आया था, मैंने एक सॉन्ग पहले शूट किया था यहाँ पे। आपने खोर गली नाम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमें। और हमें किसी चीज़ में भी हम बोलते हैं कि लोकल हैं हम पहाड़ी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें कभी किसी चीज़ की भी हार नहीं माननी चाहिए। किसी चीज़ की भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपना मतलब जुनून से चलना चाहिए हमको। कोई भी है, मतलब हमारा मतलब गाँव से कोई गाता है, वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको कि मैं नहीं गा सकता हूँ, पता नहीं मैं क्या होगा। ये बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, ये फ़िलहाल गाँव से हम बोलते हैं ना, ये कोई लोकल है, ये कोई सिटी से, ये गाँव से ही होते हैं। पहले गाँव में गाना पड़ता है, उसके बाद जाके ये मंजिल मिलती है इंसान को। अभय राम जी, हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत सिंगिंग की दुनिया में कहाँ से हुई और कौन सा आपका क्या जो गाना गाया था आपने? जी। पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं स्कूल टाइम गाता था, छोटा था तब, जब स्कूल में स्टडी करता था तब हमारे टीचर हुआ करते थे, मैम एक हुआ करती थी, तो वो हमें मतलब इतना ज़बरदस्ती से गवाती थी, हमसे नहीं गाते थे, हमें डांटते भी थे, गाओ गाओ। तो हमें फिर आस्ता आस्ता वो गवाना उन्होंने शुरू किया। स्कूल का नाम बताएंगे? स्कूल, हाँ, हमारा विलेज सावला कोट था स्कूल। हाँ जी, मिडिल स्कूल सावला कोट था वो। तो उसके बाद फिर हम चला गए हाई स्कूल में खनीकोट में, वहाँ पे भी मतलब हमें फोर्स करते थे, मतलब ज़बरदस्ती से, मतलब शर्माते थे, मैं जाता नहीं था पहले, तो ज़बरदस्ती से फिर हमें आस्ता आस्ता फिर मेरे को इंटरेस्ट बढ़ गया, तो शादियों में भी गाने लगे। फिर उसके बाद फिर माता रानी ने खुद। डोगरी के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा इस किस्म के मेलों का आयोजन? कितना प्रमोशन मिलती है अपनी भाषा को, खासकर डोगरी हम बात करें? खास करके आज से पहले, मतलब पहले टाइम की बात करें तो डोगरी कोई जानता ही नहीं था। जब से ये डोगरी सॉन्ग चलने लगे, फिलहाल पहले भी चलते थे, लेकिन डोगरी सॉन्ग कोई सुनता बोलते यार इसने क्या लगाया हुआ है, मतलब कोई शर्माते थे लोग डोगरी सुनने से भी पहले। और डोगरी में कोई बात करता बोलता यार कैसे बात कर। आजकल हमारी डोगरी ना नंबर 1 पे है, क्योंकि डोगरी बोलने भी ना कोई शर्माता है। और डोगरी सॉन्ग की बात करें तो यहाँ से आप जे.एंड.के की तो बात छोड़ो, जे.एंड.के बाहर भी जाओ, हिमाचल में भी हमारे डोगरी सॉन्ग बजते हैं। हाँ जी जी। तो एक जो सॉन्ग है खोर गली में खड़े हैं, तो खोर गली हिल स्टेशन के नाम से आपका जो सॉन्ग था, उसकी कुछ लाइंस हम जरूर एक्चुअली गाया था काफ़ी टाइम पहले हमने, खोर गली पे सॉन्ग एक। हाँ जी, हाँ जी। तो चलो उसकी कुछ 2 लाइनें गुनगुनाता हूँ। चल कुड़िए खोर गली दे बाजार लब देने बंज कन्ने चिड़ा ते दियार। चल कुड़िए खोर गली दे बाजार लब देने बंज कन्ने चिड़ा ते दियार। देसी चौल खाने कन्ने रोंगिए दीदार मक्की दी रोटियां गी लगदा स्वाद। देसी चौल खाने कन्ने रोंगिए दीदार मक्की दी रोटियां गी लगदा स्वाद। उंदूपुरे बसे जाना होई जाती यार, आगे आई जाना लाली दबड़े दजार।
उंदूपुरे बसे जाना होई जाती यार आगे आई जाना लाली दबड़े दा जार। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आपसे आज का एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। खोरगली हिल स्टेशन संकपाल देवस्थान में आपका यहाँ पे आना हुआ है जी। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या यहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं, किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है? एक एज अ आर्टिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरे को तो किसी चीज़ में कुछ कमी नहीं दिखी। जहाँ पे जितने भी हमारे भाइयों ने कुछ अरेंज किया हुआ था कमेटीज़ के मेंबर्स ने, और बाकी जितने भी यहाँ के मतलब थे, सब गांव वालों ने एक साथ होकर बहुत अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया हुआ था। क्योंकि हमारे पहाड़ों में सबसे ज़्यादा समस्या तो लाइट की आती है, तो उसके बाद बाकी तो जो भी उन्होंने किया था लाइट की समस्या। अगर कोई भी हमारा अगर देख रहा है हमारा इस मतलब लाइट के रिलेटिव कोई भी है डिपार्टमेंट, तो अगर हमारी अगर कोई सुनेगा तो फ़िलहाल के लिए हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लाइट होनी चाहिए परफेक्ट पूरी मतलब टाइम, ताकि लाइट के बिना कुछ भी नहीं है। तो अब हम बोलें कि नहीं भाई लाइट में ये बंदे इसकी कमी है उसकी कमी है, तो इसमें जी चलो बहुत बहुत धन्यवाद अभिराम जी, और आप इस तरह से आगे बढ़ते रहिए और डोगरी माँ बोली डोगरी के लिए काम करते रहिए। थैंक यू। ये थे अभिराम पहाड़ी जी, जिन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरह से इन्होंने सिंगिंग की दुनिया में एक जो है सफ़र शुरू किया और आज भी लगातार माँ बोली डोगरी के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी तरह करते भी रहेंगे। बने रहिए द स्टांच वॉइस के लिए। धन्यवाद।